सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। हैप्पी रक्षाबंधन। आज गाइस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लिंक्डइन ऑनलाइन असेसमेंट में जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था वो। क्योंकि Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. कोई भी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, एजुकेटर इंटरेस्टेड नहीं है आपको वो वाले डीएसएफ कोडिंग क्वेश्चंस पढ़ाने के लिए जो एक्चुअली कंपनी के ऑनलाइन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज में पूछे जा रहे हैं, जो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए है और बहुत टफ है। इसकी प्रैक्टिस कोई कराता नहीं आपको कोई ये पढ़ाना चाहता है, बट आई विल हैव टू डू दैट क्योंकि फ्यूचर में आपको यही तो फेस करना है। आपको आपके ड्रीम कंपनी का ओए और इंटरव्यू फेस करना है। उसके ही कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो उसको क्रैक कैसे करोगे? सो स्टार्ट करने वाले हैं इसका सोल्यूशन। बाय द वे गाइज, एक अपडेट देना चाहूंगा, लिंक्डइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप का हायरिंग हो रहा है और बहुत सारे बच्चे फाइनल ईयर वाले भी लिंक्डइन का ऑनलाइन असेसमेंट देने वाले हैं और दे भी रहे हैं। ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी लिंक्डइन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स का ट्राई कर रहे हैं। इस टाइप के कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो वी विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब जब जो भी स्टूडेंट लिंक्डइन का ऑनलाइन असेसमेंट देता है तो डबल कैमरा भी ऑन रहता है, लाइक लैपटॉप का कैमरा ऑन और बाजू से आपको मोबाइल रख के भी कैमरा ऑन रहता है, तो आप फोटो नहीं खींच सकते क्वेश्चन का। तो इसलिए वी ओनली हैव द क्वेश्चन एज पर द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट टू गिव द एग्जाम। लाइक हमारे पास एग्जैक्ट फोटो नहीं है, बट अच्छा है कि हमारे पास क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ द मेमोरी तो क्वेश्चन को डायरेक्टली टैकल करेंगे। गाइस, क्वेश्चन ग्राफ का है, मैं आपको डायरेक्टली ही गिव अवे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ का प्रॉब्लम है, आपको ऐसा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स कर रहे हो नहीं मिलेगा, लीड कोड जेएफजी के 300-400 इजी मीडियम क्वेश्चंस कर रहे हो नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो गाइज, मैं आपको अपना प्री रिक्विजिट कोर्स दे रहा हूँ, आप लोग बस इसको कंप्लीट कर दो तो आपको मेरी वीडियो एकदम इजीली समझ में आएगी, ठीक है। ये रहा प्री रिक्विजिट कोर्स, ओके। और डू ग्राफ पार्ट ऑफ इट, बस। तो गाइज, आप लोग को एक चीज याद रखनी है कि ये जो मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स है इसको एकदम अच्छे से कीजिए। यहां पर मैंने ग्राफ इस स्टाइल से पढ़ाया है कि आगे वाले के अंदर इंट्यूशन, एनालिसिस, डीप इंसाइट्स और लॉजिक पैदा हो, नॉट टू जस्ट डू द क्वेश्चंस जो उसने प्रैक्टिस किए, न्यू क्वेश्चन भी कर पाएगा। इस टाइप से मैंने ये फ्री कोर्स बनाया, तो इसका ग्राफ का पार्ट कर लेना। बीएफएस, डीएफएस, डाइस्ट्रा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओके। और इनके वेरिएशंस भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन समझना थोड़ा मुश्किल है, बट मैंने इसको थोड़ा इजी फॉर्मेट में यहाँ पर लिख के रखा है, ठीक है। तो गाइज, हमको ना बहुत सारी सिटीज दे रखी है और वो सिटीज एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया रोड। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, ओके। तो लाइक लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर और डायरेक्टली एग्जांपल पर चलते हैं। तो ओके, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को ग्राफ्स के बारे में पता होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और गाइज, मैं आप लोग को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आज रक्षाबंधन है, बहुत सारी बहनों ने राखियां बांधी है और थोड़ी बनने वाली है। सो वी स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। अब आप लोग बोलोगे सर आज फेस्टिवल एंजॉयमेंट का दिन है, आज आप क्यों वीडियो बना रहे हो? गाइस देखो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली डीएसए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और मेरे केस में डेली डीएसए क्वेश्चंस हार्ड वाले वीडियो बनाकर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज भी पढ़ाई करेंगे क्योंकि उनको फ्यूचर में बहुत आगे जाना है। दे डू नॉट रिलैक्स। हाँ, वो फेस्टिवल का काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो मुझे पता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आप उनमें से एक हो। इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन 28 अगस्त, तो जो इसको 28 अगस्त को ही देख रहा है, प्लीज कमेंट्स में बाइसेप फ्लेक्स के साथ लिखना। आज तो बाइसेप नहीं दिखेगा ज्यादा, बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प लिखना, प्लस लिखना वॉचिंग दिस ऑन 28 अगस्त, क्योंकि 28 अगस्त को इसको वीडियो को लोग नहीं देखेंगे। मुझे पता है मैक्सिमम लोग 29 को देखेंगे क्योंकि तभी फेस्टिवल नहीं है, बट आज तो है ना। तो अगर आप आज देख रहे हो, वो भी 4-5 मिनट तक पहुंच पाए हो, यू डिजर्व 50 to 70 लाख सीटीसी का जॉब ऑफर, बशर्ते आप पढ़ाई भी कर रहे हो। अब नाउ सुनो गाइस, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको क्या दे रखा है। ओके, तो लाइक क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको लाइक बहुत सारे सिटीज दे रखे, ठीक है, ठीक है। और आप सिटी 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ठीक है। अब हर सिटी के ऐसे एजेस है, ठीक है, और हर एज का एक वेट है। समझो ये 5 रुपीज, 10 रुपीज, 11 रुपीज, 12 रुपीज। अब आप ये लोग बोल रहे हैं कि आपको आंसर ऑफ सिटी 1 बताना है, आंसर ऑफ सिटी 1 बताना है।
एक बार आंसर ऑफ 1 कैलकुलेट कर लिया, आंसर ऑफ 2 कैलकुलेट करिए, आंसर ऑफ 3, आंसर ऑफ 4, आंसर ऑफ 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे एंड तक कैलकुलेट करना है। कोडिंग क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है, राइट राइट। तो अब क्या करें? आंसर ऑफ 1 का मतलब क्या है? आंसर ऑफ 1 का मतलब है कि अगर मैं सिटी 1 पर हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, वहां से जाके मैं फिर से रिटर्न भी आ सकता हूं। मैं कहीं भी जा सकता हूं, वहां से आके मैं फिर से रिटर्न भी आ सकता हूं। मुझे सिटी 1 पे अपना ट्रेवर्सल चालू करना है, कहीं भी जाना है और वहां से फिर से रिटर्न आना है सिटी नंबर 1 पे। ये चीज मिनिमम कॉस्ट में करके दिखाई है। तो कोई भी बोलेगा सर कॉमन सेंस है ना, अगर आप सिटी 1 पर हो तो कहीं भी मत जाओ, 1 पे जंप मार के फिर से भी 1 पे रीच कर लो सर, जीरो कॉस्ट लगेगा। हाँ, आपकी बात सही है, क्वेश्चन यही बोल रहा है। आप आंसर ऑफ 1 निकालिए। आंसर ऑफ 1 का मतलब सिटी 1 से कहीं भी जाओ, फिर से सिटी 1 पे आओ मिनिमम कॉस्ट में। तो अगर कोई आपको बोले आप अपने घर में हो, मिनिमम पैसों में ये घर से दुनिया के कोई भी घर में जाओ फिर से आ जाओ, ये घर से दुनिया के कोई भी घर में जाओ फिर से आ जाओ, तो आपको दिमाग में क्या चमकेगा? ये घर से कोई भी घर की जगह मैं खुद के ही घर चले जाता हूं, फिर से खुद के घर से खुद के घर ही आ जाता हूं, तो 0 रुपीज लगेंगे। तो ऑब्वियसली आंसर ऑफ 1 0, आंसर ऑफ 2 0, तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इन्होंने एक कंस्ट्रेंट इंट्रोड्यूस किया है। आप कोई भी सिटी में जाके जब उधर का कॉन्सर्ट अटेंड करते हो ना, तो आपको उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आप आपकी ही सिटी में, समझो ये 100 रुपया है, ठीक है, ये 200 रुपया है, इधर कॉन्सर्ट अटेंड करने का एक और इधर कॉन्सर्ट अटेंड करने का 1000 रुपया है। तो अगर मैं सिटी नंबर 1 पे इधर ही मैंने कॉन्सर्ट अटेंड किया और मैं कभी किधर गया ही नहीं, 1 से जंप मार के 1 पे ही आ गया, तो पैसे कितने लगेंगे? 100 रुपए लगेंगे। क्या ये बेस्ट आंसर है? सोचिए, ये वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स है, ये बेस्ट आंसर्स नहीं है। आंसर ऑफ 1 का मतलब, आंसर ऑफ 1 का मतलब 100, मतलब आपने अपने ही सिटी में कॉन्सर्ट अटेंड कर लिया, आप कहीं नहीं गए, बट कॉन्सर्ट का टिकट तो 100 रुपया गया ना। एक जबरदस्त टेक्निक बताऊं, आप 1 में कॉन्सर्ट अटेंड मत कीजिए, 1 से 2 पे जाइए। 1 से 2 पे जाइए, 2 से 4 पे जाइए, 1 से 2 पे जाइए, 2 से 4 पे जाइए। तो ये ट्रेवलिंग का खर्चा कितना आएगा? 5 रुपीज प्लस 10 रुपीज। फिर पोजीशन नंबर 4 पे कॉन्सर्ट अटेंड करने का कितना पैसा लग रहा है सिटी नंबर 4 में? 1 रुपया। तो 1 रुपया यहां पर कॉन्सर्ट अटेंड करने का। अभी आपने मजे कर लिए सिटी नंबर 4 में, बट अब फिर से सिटी नंबर 1 में जाना है, तो फिर से रिटर्न जाएंगे ऐसा, तो रिटर्न जाने का भी कितना? 10 और 5 रुपया। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 15 15 30 31। अगर आप खुद के सिटी में कॉन्सर्ट अटेंड करके बोल देते डैन, खुद के सिटी में अटेंड किया, खुद के सिटी में रीच भी हो गया क्योंकि चालू ही वहां हुआ था, 100 रुपया। बट अगर आप नोड नंबर 1 से नोड नंबर 4 पे जाओ, वहां पर मजे करो, पार्टी वार्टी जो करना है करो, बस इलीगल हरकतें मत करना। एंड नो ड्रग्स नो अल्कोहल, ओके गाइस? जाओ उधर मजे किया, फिर से उधर रिटर्न आया। ये तो एकदम दोस्तों वाला प्रॉब्लम लग रहा होगा बहुत लोग को, राइट? हर सिटी में पार्टी चल रही है, आपको सस्ते में करना है, तो हो सकता है आप अपने दोस्त का सिटी में जाके पार्टी अटेंड करके आओ, तो उधर भी पार्टी अटेंड करने का 1 रुपया लगा, बट जाने का और आने का भी तो खर्चा हुआ ना भाई, समझे बात को? तो ऐसे आंसर ऑफ 1 कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही हमको आंसर ऑफ 2 भी निकालना है। तो देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आंसर ऑफ 2, आंसर ऑफ 3, आंसर ऑफ 4। आंसर ऑफ 2 मतलब अगर मैं सिटी नंबर 2 से अपना ट्रेवर्सल चालू करूं, मतलब मैं सिटी नंबर 2 में बैठा हूं, मुझे कहीं ना कहीं जाना है, पार्टी अटेंड करना है, फिर से आना है सबसे कम पैसों में, तो आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? हवा हवा, सुनिए आप क्या करोगे? मजे करोगे, लाइफ मजे के लिए मिली है, एंजॉय कीजिए। तो एक ऑप्शन क्या है कि सर नहीं, ये 2 पे जंप मारो, इधर ही पार्टी अटेंड करो। कितना रुपया लगेगा? 200 रुपया। 200 रुपया इज नॉट अ गुड ऑप्शन। आपको भी पता है, मुझको भी पता है, बेस्ट ऑप्शन है कि 2 से इधर जाओ। ओके सर, फिर ओके, फिर उधर मजे करो। 10 रुपया जाने में लगा, 1 रुपया उधर और फिर से 10 रुपया, 21। तो या 21 इज द बेस्ट आंसर।
अब गाइज इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा, आपको पता है ना, जब भी वेटेड ग्राफ दिया होता है तो डाइस्ट्रा एल्गोरिथम लगाएंगे, तो वो हर एक, अगर डाइस्ट्रा एल्गोरिथम नोड 1 पे लगाएंगे तो नोड 1 से बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट वैल्यू कैलकुलेट हो सकता है। तो डाइस्ट्रा एल्गोरिथम क्या होगा, मुझे डबल बाइसेप फ्लेक्स के टाइम स्टैम्प के साथ मुझे लिखिए कमेंट्स में कि इसमें डाइस्ट्रा एल्गोरिथम क्या होगा, which is you are allowed to do Dijkstra algorithm into n log n square log n में। डाइस्ट्रा एल्गोरिथम क्या होगा, आपको ग्राफ में थोड़े मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, फिर हो गया आपका डाइस्ट्रा, हो गया सॉल्व, सोने चले जाइए। बताता हूं क्या होगा। तो ये जो आपका ग्राफ है, ठीक है, तो अब क्या करना है ग्राफ में, आप डाइस्ट्रा 1 करेंगे तो सबका सारे डिस्टेंसेस कैसे कैलकुलेट होंगे, वो मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोचो। हर एज के वेट को डबल से मल्टीप्लाई करके रखना पड़ेगा, क्योंकि डाइस्ट्रा एल्गोरिथम सिर्फ ये बता सकता है नोड 1 से वो वाले नोड का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। डाइस्ट्रा एल्गोरिथम लगाने के पहले एक थ्योरम है वो प्रूव कर लेते हैं। समझो ये नोड x है और समझो ये नोड y है। अगर आप x से y में रीच कर रहे हो शॉर्टेस्ट पाथ S1 से, और y में पार्टी अटेंड किया, फिर से x पे जाना है, तो कभी कोई दूसरे पाथ से S2 पे रीच नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा सेम पाथ से ही रिटर्न आना चाहिए। क्यों? कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। ये x है, ये y है, मैं x से y में गया एकदम सस्ते में, अब अगर रिटर्न जाना है x पे तो उसी पाथ से जाओ, क्योंकि दूसरे पाथ्स तो महंगे होंगे ना, हमको पता है S1 सबसे छोटा था, तो हर एज वेट को डबल कर देंगे हम अपने रियल ग्राफ में। तो इसी एग्जांपल को लेते हैं, इसमें सारे नोड्स को लिखते हैं 1 2 4 3, ऐसा ही है राइट, मैं अज्यूम करता हूं 1 2 3 4, ओके 5 10, ओके, इसको 5 की जगह लिख देंगे 5 इंटू 2, इसको लिख देंगे 10 इंटू 2, फिर ये क्या वेट्स थे, 12 11, 12 इंटू 2, 11 इंटू 2। तो अभी मैं डाइस्ट्रा ऑफ 1 एल्गोरिथम रन करूंगा, डाइस्ट्रा ऑफ 1, इसको करने में n log n टाइम लगेगा। आपको नहीं पता तो मेरा फ्री कोर्स करो, n log n मतलब n इज द नंबर ऑफ नोड्स, और लाइक वी अज्यूम कि n और m 10⁵ के ऑर्डर में होंगे, तो n log n बोलो या m log m बोलो, जो बोलना है बोलो, बट इसी ऑर्डर का लगेगा, जस्ट टू डू डाइस्ट्रा फ्रॉम 1। तो डाइस्ट्रा फ्रॉम 1 क्या करेगा ना, ये आपको बता देगा, क्या ये आपको बता देगा कि 1 का खुद से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 1 का डिस्टेंस 1 से लेके 2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 1 से लेके 3 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 1 का लेके 4 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, सबका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता देगा, उसमें से मिनिमम हम उठा लेंगे, बट एक कैवियाट रखेंगे। क्या कैवियाट रख सकते हैं ब्रूट फोर्स सोल्यूशन में, ऑब्वियसली लेंथ 2 तो कंसीडर कर ली है, नो प्रॉब्लम इन दैट। हम वो नोड्स की जो कॉन्सर्ट अटेंड करने का जो क्षमता है उसकी बात ही नहीं करेंगे, डन, भूल जाओ। तो अब मुझे बताओ D1 क्या आएगा, D1 आएगा 0, अगर मैं 1 पर ही रहूं और 1 से ही 1 पर आऊं तो शॉर्टेस्ट ट्रेवलिंग पाथ क्या आएगा, D1 0, ये मुझे डाइस्ट्रा एल्गोरिथम बता देगा। डाइस्ट्रा बता देगा 1 से 1 पे जाने का कॉस्ट 0 है। डाइस्ट्रा वो कॉन्सेप्ट को नहीं देख रहा है, कॉन्सर्ट अटेंड करने का टिकट का प्राइस भाड़ में जाए फॉर डाइस्ट्रा। D ऑफ 1 क्या है, 0। डाइस्ट्रा सिर्फ एज वेट्स का पैसा कितना लग रहा है ट्रेवलिंग का वो दिखाएगा। फिर डाइस्ट्रा क्या बोलेगा, D2 यानी 1 से 2 जाने का पैसा कितना लगता है, तो अब डाइस्ट्रा इसको 10 बोलेगा। यहां पर डाइस्ट्रा एल्गोरिथम रन करोगे तो इधर का इधर से डिस्टेंस, सबका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा 10। क्यों? मैंने हर एज वेट को 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मुझे पता है 1 से 2 जाने के बाद रिटर्न भी इसी पाथ से आना है, मेरे को पता है, इसलिए मैं उसको 10, इसके लिए मैं हर एज को 2 से मल्टीप्लाई किया आप लोग के लिए। तो D2 क्या आएगा, 10। अब गाइज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर आप लोग डाइस्ट्रा एल्गोरिथम चलाओगे तो D3 बताओ क्या आएगा। D3 मतलब नोड नंबर 1 से नोड नंबर 3 का शॉर्टेस्ट पाथ। डाइस्ट्रा एल्गोरिथम हमको बता देगा, एज अ ब्लैक बॉक्स उसको यूज करता है। तो डाइस्ट्रा एल्गोरिथम क्या बोलेगा कि 1 से 3 जाना है तो 2 तरीके, एक तो ऐसा जाओ, ठीक है, या फिर आप ऐसा चले जाओ, लेकिन आपकी मर्जी है भाई। तो हम सबको पता है कि ये वाला बेटर रहेगा राइट, 5 10 11 से 12 12 24, और D4 5 10 15 इंटू 2 30,
अब ये डिस्टेंसेस आ गए, अब हम फाइनल डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे। F1, F2, F3, F4। डाइस्ट्रा को क्या लग रहा है D1, D2, D3, D4 से कि इस बंदे को 1 से 1 का शॉर्टेस्ट पाथ पता है, 1 से 2 का शॉर्टेस्ट पाथ पता है, 1 से 3 का शॉर्टेस्ट पाथ पता है, 1 से 4 का शॉर्टेस्ट पाथ पता है, बट हमने हेरा फेरी किया है। डाइस्ट्रा को लग रहा है D3 देख के कि इसको 1 से 3 का शॉर्टेस्ट पाथ पता है, बट हमने 2 से मल्टीप्लाई मारा है इसको, क्योंकि हमको पता है अगर 1 से 3 का शॉर्टेस्ट पाथ कंसीडर करें तो 1 से 3 का हमको तो रिटर्न भी आना है ना भाई। अगर 1 से 3 को कंसीडर कर रहे हैं मतलब 1 से निकला होगा, 3 में कॉन्सेप्ट अटेंड किया, फिर से रिटर्न आना, तो वही वाला पाथ यूज करेंगे, से डबल किया है मैंने। ये खुद के दिमाग लगाने पड़ते, स्टैंडर्ड डीएसए में ट्रिक्स नहीं पढ़ाते, समझो बात को। अब F1, F2, F3, F4 फाइनल कॉस्ट क्या आएंगे उसके बारे में सोचते हैं। फाइनल कॉस्ट क्या, कुछ नहीं। अब देखो कितना गेम चल रहा है, मजा आ गया। फाइनल कॉस्ट इज नथिंग बट जो D1 था ना, प्लस इसके कॉन्सेप्ट की वैल्यू। F1 इज नथिंग बट D1 प्लस A1, F2 इज नथिंग बट D2 प्लस A2। देखो मैनिपुलेशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब F1 आपको ये F1 यानी D1 यानी 1 से 1 पे जंप मारा, बट उसका कॉन्सेप्ट भी तो अटेंड करना पड़ा, तो 0 प्लस क्या ये 100 रुपए का था, 100 आ गया। F2 D2 गया था 10, ठीक है, बट 2 पे कॉन्सेप्ट D2 यानी D2 का मतलब ही ये है कि 1 से 2 पे गया, 2 से फिर से आ गया, बट 2 का कॉन्सेप्ट कितना, 200 रुपए का। तो पैसे कितने लगे, 10 प्लस 200, 210। गाइस ऐसे सबका आएगा। D3 का क्या आएगा, उधर 1 रुपया लगता है, 24 प्लस 1 राइट, 25 आएगा, आई होप सो। मैंने पिछले पार्ट में कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। 5 प्लस 10 ओके 15, 15 ओके। अच्छा D4 मिनिमम आएगा, D3 तो कुछ अच्छा नहीं आने वाला, D3 एकदम भयंकर आएगा। 24 प्लस 1000, 1024, अरे बाप रे। तो एक 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 पॉसिबल आंसर है 100, दूसरा है 210, एक है 1024, सबसे मिनिमम वाला लेना है। 4 जो ये वाला आने वाला है। D4 क्या ये 30, और इधर अटेंड करने का 31, इन सबका मिनिमम आंसर इज मिनिमम ऑफ ऑल अदर, मिनिमम ऑफ ऑल एफ वैल्यूज। तो डी एरे एफ एरे बनाएंगे, कम हो जाएगा। तो डाइस्ट्रा ऑफ 1 करने से हमने आंसर ऑफ 1 निकाल लिया। आंसर ऑफ 1 निकालने के लिए थोड़ा मैनिपुलेशन, थोड़ा दिमाग, हर एज वेट कर 2 से डबल किया, सारे डी निकालने के बाद एफ एरे कैलकुलेट किया, उसका मिनिमम ले लिया, आंसर ऑफ 1 एंड लॉग एन में आ गया। बट गाइस इतना तामझाम करने के बाद भी ब्रूट फोर्स ही है। हवा हवा, आज बहुत मजा आ रहा है मुझे, आपको भी। मुझको आ रहा है बहुत मजा, आप लोग को भी आ रहा है बहुत मजा। लाइफ सिर्फ मजे के लिए बनी है, उसमें मजे के अलावा और कुछ मत करना गाइस। यस, और मजे लेंगे लाइफ के, पूरा लाइफ को फाड़ डालेंगे। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आज मेरा थोड़ा मोटिवेशन एक्साइटमेंट लेवल हाई है, आप लोग लोड ना लीजिए। अब जो भी करना है, तो गाइज आपको दिख रहा है ना, आंसर ऑफ 1 निकालने के लिए, अब A1 लिख रहा हूं तो अब ये मत बोलना सर वो नहीं, आंसर ऑफ 1 है भाई, इसको निकालने में एन लॉग एन टाइम लग रहा है। तो आंसर ऑफ 2 के लिए क्या करेंगे, 2 से डाइस्ट्रा करेंगे, तो फिर से तामझाम करना पड़ेगा। डाइस्ट्रा ऑफ 2 मतलब 2 से डाइस्ट्रा एल्गोरिथम को चालू कीजिए। डाइस्ट्रा एल्गोरिथम को नहीं भी आता फिर भी समझ आ रहा होगा कि डाइस्ट्रा एल्गोरिथम कैलकुलेट क्या करता है। जैसे गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है, आपको डीप फिजिक्स पता है क्या, इंजीनियरिंग नहीं ना, फिर भी गाड़ी चलाते हो ना, तो डाइस्ट्रा आपकी गाड़ी है। डाइस्ट्रा 2 पे लगाओ, 2 से सारे दूसरे नोड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। आंसर ऑफ 2 को भी एन लॉग एन टाइम लगेगा। तो गाइस ऐसे करते करते आंसर ऑफ एन, ये हमको हर नोड का आंसर निकालना है कि अगर नोड एन से मैं अगर चालू करता तो नोड एन से कहां पर जाके कॉन्सर्ट अटेंड करूं और रिटर्न आऊं कम से कम पैसे में। तो नोड एन से डाइस्ट्रा करोगे, सारे छोटे छोटे डीडी वैल्यूज निकालोगे, एन से दूसरे जगह जाने के 2 से मल्टीप्लाइड, और वो एफ के लिए डी वैल्यूज प्लस उसका वो करोगे यार, क्या बोलते हैं वो, उसकी जो भी ए वैल्यूज थी। तो गाइस टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, मैं एकदम शांत हूं, आप लोग बताओ, लिखो कमेंट्स। गॉट इट, एन स्क्वायर लॉग एन। अब ऑप्टिमाइजेशन में दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन इतना भयंकर है, यही आपको 50 से 70 लैक्स दिलवाएगा। मुझे पता है लोग नहीं कर रहे हैं ये सब, बट मैं आपके लिए पूरी जान देने को तैयार हूं, मतलब जान से आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूं, टेंशन मत करो।
गलत मतलब मत समझना. I am alive. I'll stay alive. Okay, don't worry. So optimization. बाकी तो सब भगवान की मर्जी. अब ऑप्टिमाइजेशन क्या करना है गाइस. एक गॉड नोड बना के मल्टी सोर्स बीएफएस करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. डन. 70 लाख रुपीस बैंक अकाउंट में आ रहा है टैक्स कटने के बाद. चेक कीजिए मोबाइल में, चेक कीजिए कितना आ रहा है. चेक कीजिए, चेक कीजिए. तो पैसे बैंक अकाउंट में कैसे आएंगे. एक बहुत भयंकर सा एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा. ऐसा दिमाग खुलेगा पूरा दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा. तो चलिए आपको कोई भी नोड दिखाता हूं. समझो ये 3 नोड है. यही 3 सेम एग्जांपल ले रहा हूं. ठीक है. मतलब 100, 215. ये है 100, ये है 200. ये इतना से ही ग्राफ समझो आप. ठीक है. और 5 और 10. Node 1, Node 2, Node 3. Okay. You want to calculate answer of 3. So how will you calculate it in an esoteric fashion, which will just crack open the esoteric experiences? So what you can do in this particular case is just relax, just chill, and just focus. You can easily do it because you're a Kumar K student. You are not an average student. Okay, please know that. So how do we reach our final goal and our final destiny? तो आंसर ऑफ 3 निकालना है. नहीं, आंसर ऑफ 3 नहीं, आंसर ऑफ 1 निकालेंगे. आपको पता है नोड नंबर 1 पे ही जंप मारूंगा ढगांग ढगैंग तो 100 रुपए का झटका लगेगा. नहीं 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 नहीं. बेस्ट क्या आपको पता है ना. आप लोग बताओ मुझे कमेंट्स में. बाइसेप फ्लेक्स टाइम स्टेप के साथ आंसर ऑफ 1 क्या है. आंसर ऑफ 1 है कि आप 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ, यहां पर पार्टी अटेंड करो, रिटर्न मारो. तो 5 10 कितना होगा. 15 15 2 30 30 15 45. अब आप लोग प्रो हो चुके हो. पर देख रहे हो ना नोड नंबर 1 ये वाला पाथ कंसीडर कर रहा है. ये लाल 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 वाला उधर जाता है, मजे करता है, फिर से आता है. तो आंसर 145 है. क्या सर इसको कोई और टेक्निक से निकाल सकते हैं. यस. कैसे. इन तीनों नोड्स का ना सेम पहले जैसा ट्रिक करने का भिड़ू. इनके अंदर का कौन सा टिकट का निकाल दो. डाइस्त्रा को वो सब पसंद नहीं है. निकालो कौन सा टिकट का प्राइस. इतना सा ग्राफ रखने का. ये 5, ये 10 रुपीज. नोड 1, नोड 2, नोड 3. ये जो इनका कॉन्सर्ट टिकट का प्राइस है ना, इसको बाहर निकालो, एज बनाओ, गॉड नोड से लगा दो. गॉड नोड. क्वेश्चन के अंदर एक गॉड नोड लाएंगे. ये गॉड नोड 1 से कनेक्ट होगा. ऐसा कितना पैसे में. 100 रुपया. जो इसका जो कॉन्सेप्ट का पैसा था वो 100 रुपया. ये वाला इस गॉड नोड से कनेक्ट करो और ये कितना पैसा. 200 रुपया. ये कनेक्ट करो इससे गॉड नोड से 15 रुपया. और ये सारे वेट्स को डबल कर देना. आपको पता है डबल क्यों करता है. मैं नहीं बोलूंगा. बहुत बड़ी भयंकर ट्रिक है. बिल्लू भयंकर. जो एज वेट से सबको डबल कर दिया. क्यों कर रहा हूं मेरे को मत बोलो. आप लोगों को पता है, पढ़ाया ना पहले. हाँ. अब आप बोल रहे हो सर आपने इनके कॉन्सर्ट की वैल्यू को निकाल के एक गॉड, जितने भी नोड्स थे उन सारे नोड्स को गॉड नोड से कनेक्ट कर लिया. ठन 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 ठन. पता है ना स्पाइडरमैन सब जगह वेब मार्केट. ठन 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 ठन. सारे नोड्स को गॉड नोड से कनेक्ट कर दिया. और वो एज का वेट्स क्या है. वो जो गॉड नोड से कनेक्ट किया ना आपने अभी अभी, वो नोड से ये नोड का जो एज वेट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ दैट नोड. वैल्यू ऑफ दैट नोड बन गया था 100 रुपये. तो ये 100 रुपए का इधर एज बन गया. ये 200 का एज बन गया. ये 15 का एज बन गया. आप बोलोगे सर इससे फायदा कैसे. डाइस्त्रा ऑफ गॉड गिव्स यू डायरेक्टली द आंसर. बस आपको डाइस्त्रा ऑफ गॉड करना है. आंसर हवा हवा हो गया. आंसर आ गया. इसको मल्टी सोर्स डाइस्त्रा बोलते हैं. बट इस टाइप से अप्लाई करोगे पूरा भयंकर रिजल्ट आएगा. अब डाइस्त्रा ऑफ गॉड क्या करता है. डाइस्त्रा ऑफ गॉड आपको क्या बताएगा. गॉड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है हर नोड का. गॉड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है हर नोड का. तो जब डाइस्त्रा एल्गोरिथम चलेगा तो एक रास्ता कौन सा ट्राई करेगा. एक रास्ता ट्राई करेगा कि गॉड से हर नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, क्योंकि गॉड से डाइस्त्रा कर रहे हैं.
तो एक रास्ता ऐसा ट्राई करेगा तो डाइस्त्रा को दिखेगा गॉड से 1 पे जाऊंगा 100 रुपए लगेंगे यार, तो डाइस्त्रा ये वाला पाथ ले लेगा गॉड से 1 जाने का। कितना रुपए लगेगा? 15, 20, 10, 45। 45 रुपीज में आप गॉड से 1 पे पहुंच सकते हो। एंड 45 इज नथिंग बट आंसर ऑफ 1। अच्छा, इनडायरेक्टली अगर ये स्ट्रक्चर में मैं गॉड से डाइस्त्रा करूं और मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालू गॉड से 1 रीच करने का, दैट इज नथिंग बट आंसर ऑफ 1। क्यों? गॉड से 1 रीच करने का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ये दोनों पाथ 2 बार विजिट किए और ये 15 वाली वैल्यू इसलिए ली क्योंकि ये इधर कॉन्सेप्ट इधर मारा था और वो 1 पे आया, घूम फिर के उसी का आंसर निकाल रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पाथ वही वाला यूज किया जो आंसर ऑफ 1 में क्या आना चाहिए था, 1 से 3 पे जाओ, 3 से 1 पे। अब वो 3 वाला कॉस्ट कैसे लिया? वो गॉड से अटैच था ना, तो उसका एच का वेट अपने आप उसमें ऐड हो गया। तो गॉड से 1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आ रहा है, इस बार जो आप कैलकुलेट करोगे तो गॉड से 1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके D1 एरे में डायरेक्ट 45 आ जाएगा और D1 इज नथिंग बट आंसर ऑफ 1। चलो D2 निकालते हैं, चलो D3 निकालते हैं। हो गया, हो गया। गॉड से 2 का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डायरेक्ट आंसर ऑफ 2 बताने वाला है। तो सोचो गॉड से 2 जाने का डाइस्त्रा क्या बोलेगा? डाइस्त्रा ये वाला रास्ता अज्यूम करेगा 200 वाला। 200 वाला ने 2 पे बैठ के 2 पे मजे कर दिए, नहीं, वो इनडायरेक्टली वो वाला। बट यहां पर क्या हो रहा है, ये सीधा बोलेगा गॉड वाला रास्ता कि इधर जाओ और चुपचाप इधर जाओ। तो 15 और ये मतलब 15 और ये 20, 35, और ये आंसर ऑफ 2 का आंसर 35 ही है। क्यों? बेस्ट तरीका क्या है? अरे 10 रुपया मजे करो, 15 रुपए का 25 रिटर्न आओ। अरे वही हो गया। D3, D3 का गॉड आपको बताएंगे कि ये सारे रास्ते में कोई मतलब नहीं है, सीधा डायरेक्ट बात करो 15 से। 15 रुपए, और सच्ची में बात यही है, इसका कॉन्सेप्ट इसी में अटेंड करो। अरे बाप रे बाप, क्या मजा है, क्या मजा। जब भी इस स्ट्रक्चर में अगर आपने जितने भी नोड्स है, नोड 1, नोड 2, ऐसा 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 नोड एन, अगर आपने सबको गॉड से कनेक्ट कर लिया, इसलिए लोग बोलते हैं ना, हर हर रिलीजन, हर जगह राम नाम द मेन गॉड। गॉड से अगर आपने कनेक्ट कर लिया और एजेस बना लिए A1, A2 टिल 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 AN, A3, ठीक है, डायस्त्रा ऑफ गॉड करेंगे तो गॉड से 1 का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वो ये इसको कंसीडर नहीं करेगा हर बार। उसको पता है A1 बहुत बड़ा हो सकता है, तो वो क्या कर सकता है, वो बहुत इंटेलिजेंटली कोई दूसरे नोड पे पहले जा सकता है। ठीक है, क्लियर? फिर अगर 1 से 2 का डायरेक्ट पाथ नहीं है तो वो और जगह जाएगा, और जगह जाएगा, फिर वो हो सकता है 1 पे जाए। गॉट द पॉइंट? क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा इनडायरेक्टली? इसका मतलब ये होगा कि 1 से आपको ये ऐसा रिवर्स में जाना था, 2 में पार्टी करना था, फिर यहां से यहां आना था, पर ये इनडायरेक्टली कंसीडर हो जाता है। आप लोग को मजा आ गया? हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस। क्यों करना है राम नाम का सुमिरन? राम नाम का सुमिरन करने से कर्मों का नाश होता है, गुड कर्म एंड बैड कर्मा सब कट होता है। तो आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। You can be free from the birth and death cycles of suffering in different life forms and different yogas on this planet only by chanting the name of God Ram Ram. So make sure you do it. Like अगर इन हिंदू स्क्रिप्चर्स अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा बहुत डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में आत्मा को पैदा होना पड़ता है, लाइक कैट्स, डॉग्स, XYZ एक्सेट्रा, इन डिफरेंट डिफरेंट युगास, लाइक त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग, सतयुग। तो ये हर युगास में जो पैदा होना पड़ता है, इसमें बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग होती है। आपको पता ही है दूसरे लाइफ फॉर्म्स के लाइफ में कितनी सफरिंग है, हाउ देयर लाइफ इज, यू नो दैट एनी टाइम यू कैन गेट किल्ड एंड थिंग्स लाइक दैट, इवन इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बात यह है why the atma has to go through this cycles of suffering again and again. There are 84 lakh birth of species as written in Hindu scriptures. So the reason is that in every life form you're doing current karma, past karma. Although karmic account has become very big, karmas has been accumulated, so जो भी कर्मा किया उनको भुगतने के लिए आना पड़ेगा। ओके, बट जब आती आती श्वास में राम नाम का सुमिरन करते हो तो कर्मों का नाश होता है, karmic account reduces. The day the karmic account gets zero, then
you can break out of this cycle and reach God, Moksha, Amarlok. And this can only happen by taking the name of God, Ram Ram, in every ingoing and outgoing breath. And you can do this only in the human form. You cannot do this in the other life forms. So when you're a human, make sure you devote at least some time and to God and focus on God also. इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स रामद्वारा वेबसाइट लिंक, रामद्वारा व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके. So with the name of God, Ram Ram, guys, make sure like, share, subscribe. Love you all. Love you all. Do the hard work, especially when you don't feel like it. Ram Ram.